अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपका बच्चा जो है 7 साल तक स्कूल नहीं जाएगा, उसकी 7 साल के बाद उसकी एडमिशन होगी और 7 से लेकर 16 साल तक उसकी एजुकेशन जो होगी फ्री होगी और उससे एजुकेशन कंपल्सरी होगी, तो आपको कैसा लगेगा? और जो एजुकेशन होगी वो बिल्कुल उसमें एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम के बेस के ऊपर बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा। सुन के अजीब लग रहा है ना? लेकिन ऐसी ही एक कंट्री है फ़िनलैंड जिसने ये सिस्टम अडॉप्ट करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और ये इतना इम्प्रूव्ड और इतना सक्सेसफुल जो सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। और अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में तो 2.5 साल का बच्चा जो है स्कूल में डाल दिया जाता है। अब आप खुद सोचें उसका ब्रेन कितना डेवलप होता है, वो डिसीज़न मेकिंग कितनी अच्छी होती है उसकी। डिसीज़न मेकिंग तो बहुत दूर की बात होगी, तो अभी चीज़ों को अच्छे से समझ भी नहीं पाया होता और उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। अब फ़िनलैंड ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। उन्हें सबसे पहले कहा कि बच्चा जो है 7 साल तक अपने घर में सीखेगा, भई बाहर उसको स्कूल के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 साल में वो करेगा क्या? अब हमारे यहाँ 7 साल तक क्या सिखाया जाता है, आप खुद सोचें हमारे घरों में क्या सिखाया जाता है और वो क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि अगर इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी में आप मम्मी-पापा को कैसे कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, छोटी-मोटी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट किया, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको मैनर्स कैसे अडॉप्ट करने हैं, आपको लोगों की हेल्प कैसे करनी है। इस तरीके से लोगों को जब बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। बच्चा जितना ज़्यादा दादा-दादी के पास रहेगा, तो क्योंकि दादा-दादी जो है स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़्यादा सुनाते हैं बच्चों को, और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत हैप्पी लाइफ वो जीना पसंद करते हैं। जब 7 साल के बाद जब बच्चा स्कूल में एडमिशन होता है, तो एडमिशन के बाद एक टीचर जो है 6 साल पढ़ाता है। 9 साल का ये करिकुलम होता है, 7 से लेकर 16 साल तक, जहाँ पे डिफरेंट तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। उनको प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उनको फ्री माहौल दिया जाता है। 45 मिनट की क्लास के बाद 15 मिनट उन्हें फ्री दिए जाते हैं ताकि वो रिलैक्स हो सके। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ब्रेक नहीं होती, एक रिसेस होती है, वो भी 10, 15, 20 मिनट की होती है। तो आप खुद सोचें, क्योंकि 45 मिनट तक हमारा दिमाग जो अच्छे से काम कर सकता है और 45 मिनट के बाद वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो उसको ब्रेक की ज़रूरत होती है। लेकिन इस कंट्री ने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया, तो आज ये वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, और टीचर्स के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी जॉब जो है, एज एन टीचर नहीं ले सकते, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर हमारे इंडिया में देखें तो लोग ज़्यादातर मैं कहता हूँ बाय एक्सीडेंट वो टीचर बनते हैं। मैक्सिमम अगर आप देखें तो बाय एक्सीडेंट टीचर बनते हैं। अब आप खुद तो जब हम बाय एक्सीडेंट टीचर बनेंगे तो हमारा उस पर इतना इंटरेस्ट जनरेट, कुछ उसमें इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाते हैं। और टीचर के लिए सिलेबस नहीं दिया जाता टीचर को, टीचर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से पढ़ा सकता है। कई वीक स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, और असाइनमेंट के बेसिस के ऊपर बच्चों को प्रमोट किया जाता है। और 16 ईयर्स की क्लास में से 16 साल के बाद एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें नेशनल मेट्रिकुलेशन टेस्ट कहा जाता है, वो कंपलसरी टेस्ट है। और उसके बाद जो बच्चे चाहें तो वो कॉलेज में जा सकते हैं या प्रोफेशनल फील्ड में भी जा सकते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक आ गया, या अगर उन्हें थ्योरेटिकल वे में जाना तो वो कोई डिग्री कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल में तो फिर उन्हें चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि 9th स्टैंडर्ड में ही बच्चों को पूछ लिया जाता है आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, और फिर टीचर वैसी ही असाइनमेंट्स प्रोवाइड करता है बच्चे को, ताकि वो उन असाइनमेंट को और उस पर टीचर गाइड भी करता है ताकि बच्चा उस चीज़ को सीखे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब खुद सोचें, इस पीरियड को अगर हम 16 ईयर्स पीरियड को देखें तो यहाँ पे डिप्रेशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई जेलसी नहीं होगी किसी साथ, तो क्या आपके बच्चे हैप्पी रहेंगे? आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल हैप्पी रहेंगे कि उन्हें टेंशन नहीं होगी, जैसे कंपैरिजन नहीं होगा, सोसाइटी में कंपैरिजन किया जाता है, वो उस फलाने का अच्छा बच्चा है, फलाने का अच्छा है, हमारा क्यों नहीं है, वो कंपैरिजन तो वहाँ है ही नहीं। ग्रेड भी ऐसे दिए जाते हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड में देखो ग्रेड दिए जाते हैं, A+, A1 वगैरह वगैरह जो ग्रेड दिए जाते हैं, इससे बच्चों को इतना फील ही नहीं होता, उनको प्रेशर नहीं होता, और प्रेशर ना होने की वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। है ये बहुत टीचिंग यहाँ पे इतनी आसान नहीं है।
जैसे कि आप देखोगे हमारे इंडिया में टीचर जो है बनना बहुत ईज़ी है, आप किसी प्राइवेट स्कूल में ईज़ी लग सकते हैं, चाहे आप क्वालिफ़िकेशन कुछ भी क्यों ना हो, दूसरे कैटेगरीज़ के बच्चों में भी आ जाता है। इसी वजह से जो फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है की वजह से वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट, यानी कि 100% लोग जो वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स पे ज़्यादा और 99% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। हम यहाँ पे आई होड़ लगी होती है कि बच्चा बस 2-3 साल का होता तो हम सोचते बस उस स्कूल में डाल दिया जाए। एटलीस्ट आप खुद सोचिए बच्चे का जो मेंटल हेल्थ कितना वो स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसको इतनी जल्दी स्कूल में डाल देते हैं। अगर हम एटलीस्ट 4 या 5 साल की उम्र में अगर उसको स्कूल डालें, तो वो उसके लिए मोर इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मैं तो कहता हूँ 6 साल की उम्र में डाला जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन अच्छा होता है, बच्चे ने थोड़ा एन्जॉय किया होता है। आज 2.5 साल का बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का बच्चा स्कूल डाल दिया जाता है, अभी उसने लाइफ एन्जॉय भी नहीं की होती है, अभी उसने ढंग से आँखें नहीं खोली होती हैं, तो हम उसको स्कूल में डाल देते हैं। और जब हम स्कूल में डालते हैं, फिर हमारा मार्क्स का प्रेशर उस पे शुरू हो जाता है, पढ़े नहीं तो मारे, डाँटे, पीटे, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब आप खुद सोचिए एक बच्चे की कैफ़ियत क्या होगी और ये बच्चा बड़े होकर कैसे बनेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं बच्चों को एजुकेट करना, तो ज़रूरी है कि आप उनके साथ उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें, उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, तो तभी जाके हमारे बच्चे जो हैं वो आगे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।